डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 हिस्ट्री इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खुश आमदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उर्दू सजेशन 2025। आज का जो सवाल है, जो मैंने लास्ट मिनट सजेशन जो अपलोड कर चुका हूँ उर्दू के लिए, उसमें से एक सवाल था कि तरक्की पसंद तहरीक पर एक मुख्तसर तबसरा पेश करे, या उसमें एक तरह से सवाल था कि तरक्की पसंद तहरीक से मुतल्लिक अपने ख़यालात का इजहार कीजिए। ये दोनों सवाल का सेम जवाब होगा। 16 ज़ुबान में आप लोग इसे नोट्स बनाकर याद कर लीजिए, 2025 के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो सके। मैंने उर्दू से लास्ट मिनट सजेशन अपलोड कर चुका हूँ 2025 के लिए। कौन कौन सा सवालात इम्पोर्टेंट है प्लेलिस्ट में मौजूद है, और 1 बाय 1 आंसर भी अपलोड हो चुका है। अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। आज का जो सवाल है, तरक्की पसंद तहरीक पर एक मुख्तसर तबसरा पेश करें, या सवाल इस तरह से भी पूछ सकता है, तरक्की पसंद तहरीक से मुतल्लिक अपने ख़यालात के इजहार कीजिए। ये दोनों का जवाब सेम होगा। और एक सवाल तरक्की पसंद तहरीक से और पूछ सकता है, तरक्की पसंद तहरीक के हवाले से किसी एक शायर से अपनी वाकफियत का इजहार कीजिए। वो भी सवाल का आप लोग नोट्स बना लीजिए। तो इसका आंसर होगा 16 ज़ुबान में कि तरक्की पसंद तहरीक उर्दू की सबसे ज़्यादा फ़ाल और मुबश्शिर तहरीक थी। ये तहरीक 20वीं सदी के नुस्ख़ अव्वल के मुल्की और आलमी हालात और तहरीकात का नतीजा थी। हिंदुस्तानी नौजवानों ख़ुसूसन तुलबा के अंदर अंग्रेज़ी साम्राज्य के ख़िलाफ़ गम व गुस्सा का एक दरिया मुअज़्ज़िन था। नौजवान के एक ग्रोह ने एक अदबी हलके की शक्ल अख्तियार कर ली। इस हलके में सज्जाद जहीर, मुल्क राज आनंद, डॉक्टर ज्योति घोष, प्रमोद सिंह गुप्ता और दीन मोहम्मद तासिर शामिल थे। इन अदीबों ने इंग्लैंड में हिंदुस्तानी तरक्की पसंद अदीबों की एक अंजुमन कायम हुई। इसका जलसा लंदन के नानकिन रेस्टोरेंट में हुआ था। मुल्क राज आनंद इसके पहले सदर मुंतखब हुए। इसके बाद इस अंजुमन के बाकायदा जलसे होने लगे। इसी दौरान पेरिस के मकाम पर फासिज्म के ख़िलाफ़ कल्चर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी दुनिया की कांग्रेस बुलाई गई थी। ये पहला मौका था जब तरक्की पसंद ख़यालात रखने वाले शायर अदीब एक प्लेटफॉर्म पर जमा हुए। सज्जाद जहीर ने अदीबों की इस आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। सज्जाद जहीर अपनी बैरिस्टरी की तालीम ख़त्म करके 1935 के आखिर में हिंदुस्तान वापस आ गए। इनकी मेहनत और कोशिशों की वजह से अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्नफ़ीन का क़याम अमल में आया। इस तहरीक की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस 10 अप्रैल 1936 को लखनऊ में मुनक़िद हुई। इसकी सदारत मुंशी प्रेमचंद ने की थी। प्रेमचंद के अलावा इस कॉन्फ्रेंस में हज़रत मोहानी, जयप्रकाश नारायण, यूसुफ अली मेहर, कमला देवी चट्टोपाध्याय, मियाँ इफ्तिखारुद्दीन, इंद्रलाल यंजंग, जितेंद्र और रूमा और डॉक्टर अब्दुल हलीम शामिल थे। जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू और रविंद्र टैगोर ने इस तहरीक की तायद की।
इस कॉन्फ्रेंस में ये तय किया गया कि हम हिंदुस्तानी शायर और अदीब तबकाती कशमकश में हिस्सा लेंगे और मेहनत कशों की हिमायत करेंगे, नस्ली तासुब, फ़िरका परस्ती और इंसानी इस्तेसाल के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे। नेज़ ये कि शोरा शेर व अदब को आवाम के करीब लाएंगे। इस कॉन्फ्रेंस में ये भी तय किया गया कि अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन मंदरजिल मकासद के लिए काम करेगी। तरक्की पसंद तहरीक के अब हम लोग क्या क्या मकासद थे, वो 4 मकासद को हम लोग देखेंगे। पहला जो मकासद था, तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन लिखने और तर्जमा करने वाले की हौसला अफजाई करना और रज़ाअत पसंद रज़ाहानात के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करके इस मुल्क की आज़ादी के लिए कोशिश करना। दूसरा, पहला जो था ये था हिंदुस्तानी तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की इमदाद से मशवरती जलसे मुनक़िद करके और लिटरेचर शाये करके अपने मकासद की तबलीग करना। दूसरा ये था, ये 2 नंबर है। 3 नंबर जो था, तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की मदद करना। और 4 नंबर जो है, आज़ादी राय और आज़ादी ख़यालात के हिफाजत की कोशिश करना। तो तरक्की पसंद तहरीक बहुत जल्द ही मकबूल हो गई। जोश, फैज़, मजाज, सरदार जाफ़री, मईन, अहसन जजबी और जानिसार अख्तर, सलाम, मछली शहरी, मखदूम महिउद्दीन, मजनू गोरखपुरी, अख्तर रायपुरी, शहादत हुसैन मंटू, अजमत चकाती और कृष्णचंद और राजेंद्र सिंह बेदी जैसे शायरों और अदीबों ने इस तहरीक में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। और तरक्की पसंद तहरीक ने तमाम असनाफ़ व अदब को मुतासिर किया, लेकिन अफसाना, शायरी और तनक़ीद पर इसका गहरा असर पड़ा। इस तहरीक ने हकीकत निगारी को फ़रोग़ दिया और अदब को आवाम के करीब लाकर इसके जज्बात का तर्जमान बनाया। अदब की अफादियत पर जोर दिया गया। मौज़ूआत का दायरा वसी हुआ, अब सिर्फ मुसर्रत हासिल करने का ज़रिया ना रहा बल्कि ज़िंदगी को संवारने और बेहतर बनाने का वसीला बन गया। ये सवाल 2025 के लिए इम्पोर्टेंट है, इसे नोट्स बना लीजिए। 100% आपको 2025 में देखने को मिलेगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए।